जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भक्तों ने, आईटी सेल ने और उनके रणनीतिकारों ने कुणाल कामरा को रातों रात बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर विश्व प्रसिद्धि दिला दी। आज के तारीख में कुणाल कामरा को केवल हिंदुस्तान में उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई है, बल्कि विश्व के हर देश के कोने कोने में लोग कुणाल कामरा जानने लगे और अच्छी चीज के लिए जानने लगे हैं, बुरी चीज के लिए नहीं जानने लगे। एक तो प्रसिद्धि होती है जो बुरी चीजों के लिए होती है, जैसे गोडसे को भी बहुत सारे लोग जानते हैं और गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की तो सबको पता है। जहां भी बुराई का नाम लिया जाता है, गोडसे का नाम लिया जाता है, रावण का नाम लिया जाता है, दुर्योधन का नाम लिया जाता है, दुशासन का नाम लिया जाता है। और जब अच्छी चीजों का नाम लिया जाता है, भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है, भगवान राम का नाम लिया जाता है, जीसस क्राइस्ट का नाम लिया जाता है, महात्मा बुद्ध का नाम लिया जाता है, महावीर का नाम लिया जाता है। तो लेकिन कुणाल कामरा ने जो प्रसिद्धि पाई है, ये एक तो नेगेटिव पब्लिसिटी होती है और एक पॉजिटिव पब्लिसिटी होती है। कुणाल कामरा रातों रात भारतीय जनता पार्टी की मूर्खता के कारण, उसके आरएसएस, आईटी सेल और उसके भक्तों के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। और मानी बात है कि जो कुणाल कामरा ने कहा है, अगर मानी बात है कि आज के तारीख में हिंदुस्तान का जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जिसने एमए नहीं किया, जिसकी डिग्री असली है, जिसने पढ़ाई सही में की है, वो ये मानने लगा है कि कुणाल कामरा ने कोई भी ऐसी बात नहीं की जो गलत थी। क्योंकि इसलिए कि उसने जो बात कही थी, क्योंकि मानी बात है वीडियो भी उसका बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, विश्व भर में लोगों ने देखा। जब उसकी विवेचना करनी उन्होंने शुरू की तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस वीडियो के अंदर उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। अब नाम नहीं लिया, केवल दाढ़ी की बात की, काले चश्मे की बात की, तो काला चश्मा तो बहुत सारे लोग पहनते हैं, दाढ़ी तो बहुत सारे लोगों की होती है। अगर विश्व में 50% पॉपुलेशन होगी तो हो सकता है कि उसकी 50% की 50% लोग दाढ़ी रखते हो, 50% लोग न रखते हो। तो बहुत सारे, तो इसका संबंध उन लोगों ने अपने महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से कैसे जोड़ लिया। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी विषय है जो लगता है कि कुणाल कामरा सही बात कह रहा है। भाई हमारे भी घर में बहुत सारे परिवार में ऐसे लोग हैं जिनकी दाढ़ी या काला चश्मा लगाते हैं, उन्होंने तो बुरा नहीं माना, तो उन्होंने ही क्यों बुरा मान लिया एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे कलई खुल रही है, जैसे जैसे परतें खुल रही है, जैसे जैसे घटनाएं घटी उसको लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें तो कुणाल कामरा को कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई गलत बात उसने की नहीं, और उसकी सहानुभूति भी मिल रही है और पूरे विश्व के अंदर वो पॉपुलर भी होता जा रहा है। तो ये स्थिति बन रही है। जैसे ये बात हो रही है कि भाई अगर मान लीजिए 3 महीने पहले जनवरी के महीने में उसने एक स्टूडियो के अंदर अपना जो शो था उसको रिकॉर्ड कराया था। भाई आप जानते हैं हम लोग भी यूट्यूब के अंदर हैं और इस टाइप के उसमें हैं, तो हम लोग वीडियो जैसे आज रिकॉर्ड करते हैं, जैसे 4 PM में आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और हो सकता है 8:30 बजे सुबह कल 4 PM में इसको टेलीकास्ट किया जाए। रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब मैं किसी के घर में जाके मान लीजिए टेलीकास्ट अपना रिकॉर्डिंग करा रहा हूं, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के मैं एक अकेले कमरे में इसको रिकॉर्ड करा रहा हूं, और मान लीजिए किसी को मेरी बात पे कोई बात बुरी लगती है, यार मुझसे मेरे खिलाफ बात करो, मेरे खिलाफ FIR लिखाओ, मेरे क्या कोर्ट में जाओ। अब तुम जाके भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, इसलिए तो खैर वो आज तो संभव नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन जिस मकान में जाके मैंने अपनी रिकॉर्डिंग कराई उसको तोड़ने का क्या मतलब है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं कि रिकॉर्डिंग हो क्या रही है, वो तो एक स्टूडियो है, उस स्टूडियो के अंदर जो भी फीस जमा करता है, जो भी पैसा जमा करता है, उसके अंदर वो स्टैंड अप कॉमेडियन आता है, 50-60 लोग आते हैं, वो सुनते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है और कुछ दिन होंगे और 3 महीने के बाद उसको रिकॉर्ड किया गया। वहां जाके आपने उस स्टूडियो को तोड़ दिया। तो हो सकता है स्टूडियो आपने इसलिए तोड़ा, इसलिए आपको डायरेक्शन दिया गया कि स्टूडियो तोड़ दो, जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये खबर फैल जाए कि कुणाल कामरा को जो भी स्टूडियो वाला अपने स्टैंड अप कॉमेडी को रिकॉर्ड कराने के लिए जगह देगा, उसके स्टूडियो तोड़ दिए जाएंगे। तो हो सकता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी या सहयोगियों की सरकार है वहां उसको स्टूडियो न मिले, लेकिन तमिलनाडु में आज के तारीख में तो मिल सकते हैं, कर्नाटका में मिल सकते हैं, तेलंगाना में मिल सकते हैं, वेस्ट बंगाल में मिल सकते हैं, क्योंकि वह अपोजिशन की सरकार है। तो अगर क्या इसका मतलब यह है कि भारत 2 भागों में बढ़ चुका है। एक वो भाग है जहां पे अपोजिशन की सरकार है, जहां लोकतंत्र बचा हुआ है, जहां पे इस प्रकार का हास्य व्यंग हो सकता है, और दूसरा भारत का वो पार्ट है जो कि भारतीय जनता पार्टी या सहयोगियों के अंडर रूल में है, और वहां पे इस प्रकार का हास्य नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोगों ने देखा है, आप लाफ्टर शो में देखिए, वहां पे मिमिक्री होती है। आपको ये भी याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी
यूपीए की अध्यक्ष थी, कन्वीनर थी, उस समय भी सोनिया गांधी के बारे में और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में किस प्रकार का मजाक बनता था। आपको ये भी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए जो आर.के. लक्ष्मण ने कार्टून बनाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसमें बड़ी सी नाक बना दी थी पंडित नेहरू की, तो पंडित नेहरू ने आर.के. लक्ष्मण को अपने घर बुलाया, उनको सुबह नाश्ता कराया और कहा यार ये जो कार्टून है इसमें अपना फोटोग्राफ ऑटोग्राफ करके दो, मैं अपने ड्राइंग रूम में इसको लगाऊंगा। उन्होंने ड्राइंग रूम में लगाई, क्योंकि हास्य से मुझे पता चलता है, मैं तो जब टीचर था अपनी क्लास के अंदर, तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता था कि भाई मिमिक्री कोई कर सकता है, मिमिक्री करे। अब लोगों ने मिमिक्री की, मुझे पसंद आई, मुझे लगा कि मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मोरे बोलने के ढंग में लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, इनकी अगर ये खराब है तो उसे इंप्रूव करना चाहिए, खराब नहीं है तो कोई बात नहीं। तो एक इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है। जब हास्य व्यंग होता है, जब हास्य कलाकार आपके सामने बैठ के आपका मजाक बनाते हैं और आपकी कमियों को बताते हैं, तो आपको अपनी कमियों का पता चलता है, तो आदमी का अहंकार भी कम होता है। उसको ये भी पता चलता है कि वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो जनता के प्यार की वजह से इस बुलंदियों तक पहुंचा है, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस बात से ये क्लियर हो रहा है कि जहां पे लोकतंत्र बचा है, जैसे आप विश्व के अंदर भी देखिए, दो प्रकार के देश हैं। एक वो है जहां लोकतंत्र है, वहां पे हास्य व्यंग होता है, अपने राष्ट्रपति और अपने बड़े बड़े नेताओं का लोग व्यंग कर लेते हैं। दूसरे वो हैं जो तानाशाही में है। तानाशाही के अंदर अब आप चीन के अंदर ये अपेक्षा करें, अब नॉर्थ कोरिया में अपेक्षा करें, अब रूस के अंदर अपेक्षा करें, वो संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नहीं है। लेकिन अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर वहां पे होता है, हास्य भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, और प्रेसिडेंट्स ऑल्सो दे एंजॉय इट, बिकॉज वहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ही हास्य से जुड़ा हुआ है, और हास्य का न होने का मतलब एक डिक्टेटरशिप। मतलब डिक्टेटरशिप लोकतंत्र के बीच में अगर एक और अंतर देखने का प्रयास किया जाए, तो जहां पे हास्य है वहां पे लोकतंत्र है, जहां हास्य परमिटेड नहीं है वहां पे डिक्टेटरशिप है। तो कुणाल कामरा को टारगेट बनाकर और उसको इतना ज्यादा लाइमलाइट में ले आकर, इन लोगों ने कुणाल कामरा को आज के तारीख में इतना ज्यादा फेमस कर दिया है, इतना ज्यादा फेमस कर दिया है कि आपको पता ही है कि जब उनके वीडियो रिकॉर्ड होते हैं और वो डिस्प्ले होते हैं, तो वहां पे विश्व से, बाकी देशों से, अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, फ्रांस से, जर्मनी से हजार हजार डॉलर, दो हजार डॉलर, दो हजार यूरो लोग भेज रहे हैं, और लाखों करोड़ों का कलेक्शन हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारतवर्ष, जिसका लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे अगर एक इनडायरेक्ट हास्य की वजह से भी तोड़फोड़ हो सकती है, फायर हो सकती है, अरेस्ट हो सकता है, नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो सकता है, और एंटीसिपेटरी बिल आदमी को ले जानी पड़ेगी। तो जो बात कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया और तानाशाही आ गई है, वो तो कुणाल कामरा के केस से ही पूरे विश्व के अंदर ये बात पता चल रही है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और जिनको लोकतंत्र बचाना है और जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, जिस प्रकार का सपोर्ट आ रहा है, उससे पता। अच्छा, फिर एक और चीज समझिए आप, आज कुणाल कामरा को आपने फेमस तो कर दिया, पूरे वर्ल्ड के लोग उसको जानने लगे, उसकी एक एक हास्य की एक्टिंग को वो देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अगर वो हिंदुस्तान छोड़ के भी दे, उसका पासपोर्ट तो होगा, अगर उसको कोई वीजा दे दे देश और दूसरे देश में जाके सेटल हो जाए, जो कि देश की डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहता है, लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाना चाहता है और हास्य व्यंग का बढ़ावा करना चाहता है, अगर अपने देश में उसको बुला ले और वहां जाके वो रिकॉर्डिंग करेगा, तो क्या शिव सैनिक जाके दूसरे देशों में तोड़फोड़ करेंगे? वहां वो तो उन्हीं को तोड़ देंगे। शिव सैनिकों को अगर उनके स्टूडियो विदेश में जाके तोड़ेंगे, वो भी संभव नहीं है। अच्छा, पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई है और जनता के बीच में और युवा वर्ग में विशेष तौर पर जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो हास्य को पसंद करते हैं, जो कि वार्तालाप को पसंद करते हैं, जो शास्त्रार्थ को पसंद करते हैं, वो संख्या में इतने ज्यादा हो गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुणाल कामरा को बहुत ज्यादा फेमस करने पे आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग बहुत बुरी तरह से फेल हो गए, और आज के तारीख में कुणाल कामरा इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि आई कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि अगर वाराणसी के अंदर कल पार्लियामेंट का बाई इलेक्शन हो जाए और मोदी जी के खिलाफ कुणाल कामरा खड़ा हो जाए, तो कुणाल कामरा जीत जाएगा। मोदी जी चुनाव हार जाएंगे और कुणाल कामरा जहां से भी इलेक्शन लड़ेगा मोदी जी के खिलाफ या एकनाथ शिंदे के खिलाफ, वहां कुणाल कामरा की जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है। जबकि उसका इतने पैसे नहीं होंगे, सपोर्ट नहीं होगा, इतना ज्यादा बाहुबल और धनबल नहीं होगा, लेकिन जनता की सहानुभूति होगी। इसलिए कुणाल कामरा को बिना सोचे समझे इस प्रकार की घटना को बहुत ज्यादा तूल दे के शिव सैनिकों ने और भारतीय जनता पार्टी और आईटी सेल वालों ने इसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसकी वजह से कुणाल कामरा आज के तारीख में विश्व पटल पर एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति के रूप में उभरा है, और जिसका सारा योगदान उन लोगों के है जो कि एक छोटा सा इशू था, उसको इशू को ऐसे ही चले जाने देते
उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कुणाल कामरा को जानने वाले जितने पहले थे उतने रह जाते, लेकिन आज के तारीख में इस मूर्खता की वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो 20 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और आज के तारीख में कुणाल कामरा इज ए फेमस नेम इन एंटायर वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियंस। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।